तो ये इलाके ऐसे हैं जो बहुत शांत माने जाते हैं, मिथिलांचल के इलाके, मोतिहारी, और उसी का फायदा उठाते हैं आतंकवादी जी। वहाँ के युवाओं को टैप करते हैं, अपने जाल में फंसाते हैं, पैसा देकर या हाँ धर्म का पाठ पढ़ाकर, मतलब उनको तैयार करते हैं मानसिक रूप से अपने ही देश के खिलाफ काम करने के लिए। तो मदरसे में अगर यही सब कुछ हो रहा है तो मुझे तो लगता है कि हर मदरसे की जांच होनी चाहिए जी। हमारा स्कूल में अगर आतंकवादी पकड़े जाए तो वो स्कूल की भी जांच होनी चाहिए जी। अब धर्म और मजहब के नाम पर किसी को आतंकवाद को बढ़ावा देने की छूट थोड़ी दी जा सकती है। बिहार के मदरसे में देश विरोधी साजिश, हथियारों का जखीरा बरामद, पीएफआई से कनेक्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। पाकिस्तान की ओर से भारत को लगातार हमले की धमकी दी जा रही है। इसको लेकर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब भी दिया है। इस बार अगर पाकिस्तान कोई दुस्साहस करता है तो जवाब जो है विध्वंस और निर्णायक होगा। लेकिन सवाल देश के भीतर छिप के बैठे दुश्मनों का है। मोतिहारी के चकिया थाना क्षेत्र के गवंद्रा गांव स्थित एक विवादित इस्लामिया मदरसे से फिर से हथियार बरामद होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। आइए पूरे मामले के बारे में विस्तार से जानते हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युत्तर से। सर, पाकिस्तान की धमकी के बीच बिहार के मदरसे से हथियार बरामद हुई है। पहले तो आप ये समझ जाइए कि भारत पाकिस्तान के बीच अभी क्या चल रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ बड़ा होने वाला है, भारत कुछ बड़ा करने वाला है जी। क्योंकि तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष हैं, सुप्रीमो हैं, हाल ही में मंदिर में देखे गए जी, एक साथ अलग अलग मंदिरों में। अच्छा। सेनाध्यक्ष मतलब थल सेनाध्यक्ष, वायु सेनाध्यक्ष, जो भी सेनाध्यक्ष हैं हमारे, जो सेनाएं हैं जल थल वायु, उसके अध्यक्ष मंदिरों में जा रहे हैं। इसका मतलब है कि अपनी सेना के लिए दुआ मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, मतलब बड़ा एक्शन होने, कोई बड़ी तैयारी कर रहे हैं। राजनाथ सिंह गुप्त बैठकें कर रहे हैं जी। और अब तो उन्होंने धमकी भी दे दी है कि पाकिस्तान ने अगर कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो मिटा देंगे जी। तो जो अभी युद्ध वाला बादल मंडरा रहा है पूरी दुनिया पर जी। उसमें पाकिस्तान बड़ी योजना बना रहा है भारत में उपद्रव करने का, भारत पर हमले का जी। और उसकी तैयारी में भारत की सेना जुटी हुई है, ये साफ दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री भी लगातार वो चेतावनी दे रहे हैं जी। कि तैयार रहना होगा हमको हर परिस्थिति के लिए जी। ऐसे ही थोड़े कह रहे हैं, वो मानसिक रूप से हमें तैयार कर रहे हैं कि भाई कभी भी भारत पाकिस्तान के बीच भी युद्ध हो सकता है। तो अच्छा, वर्ल्ड वार का खतरा भी मंडरा रहा है जी। दुनिया पर। तो अब पूर्वी चंपारण जिले के चकिया थाना क्षेत्र के एक इस्लामिया मदरसे से हथियारों का जो जखीरा इस बीच बरामद हुआ है, उसने कई सवाल खड़े किए हैं कि क्या पाकिस्तान इस दिशा में बहुत आगे बढ़ चुका है जी। क्या पाकिस्तान ने हमारे देश में तबाही मचाने के औजार और हथियार भेजने शुरू कर दिए हैं। पुलिस को जानकारी मिली थी कि गवंद्रा गांव के एक मदरसे में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए हथियार जुटाए जा रहे हैं जी। सूचना मिलते ही चकिया थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, तलाशी ली और सच्चा इंफॉर्मेशन सच निकला, ठीक है ना। हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। साथ ही पुलिस ने मौके से 3 युवकों को हिरासत में लिया है। इसी इस्लामिया मदरसे से पिछले साल भी पीएफआई का एक सक्रिय सदस्य गिरफ्तार हुआ था जी। अब एक बार फिर इसी मदरसे में हथियार का जखीरा मिला है तो चिंता स्वाभाविक है। बिल्कुल, पूर्वी चंपारण पुलिस का कहना है कि हथियार किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए लाए गए थे। जांच में पता लगाया जा रहा है कि हथियार कहां से आए और किस विशेष काम के लिए लाए गए थे। तो भाई पाकिस्तान तो ऐसा ही करता है, वो पीठ पीछे वार करता है, हमारे लोगों का इस्तेमाल करता है हमारे ही खिलाफ। तो ये जो हथियारों की बरामदगी हुई है, इसने चिंता बढ़ा दी है सरकार की जी। अब मदरसे से हथियार की सप्लाई कौन करता था और इन्हें किस घटना को अंजाम देने के लिए लाया गया था सर? अब देखिए, अभी तो जांच के बाद ही पता चलेगा। पुलिस फिलहाल जांच कर रही है और यह मदरसा पहले भी विवादों में रहा है। पिछले साल इसी मदरसे से पीएफआई का, मैंने जैसा बताया आपको कि एक सदस्य गिरफ्तार हुआ था। उस वक्त भी सुरक्षा एजेंसियों ने छापेमारी की थी। पीएफआई पर केंद्र सरकार ने 2022 में 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा रखा है
मोतिहारी और चकिया क्षेत्र में पीएफआई से जुड़े कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। यह मदरसा काफ़ी विवादित रहा है और यहाँ पहले भी कई बार अपराधियों का जमावड़ा लगता रहा है। वहाँ के लोगों का कहना है कि पीएफआई का सक्रिय सदस्य भी इसी मदरसे से गिरफ्तार हुआ था और उसके बाद भी शक बना हुआ था। अब फिर से हथियार मिला है, मदरसे की पोल खुल गई है। पीएफआई सदस्य की गिरफ्तारी अब एक बार फिर हथियार मिलने से पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि मदरसे में हथियार की सप्लाई कौन करता था और वो किस घटना को अंजाम देने की तैयारी किया जा रहा था, क्योंकि भाई ये मदरसा में जहाँ पढ़ाई होनी चाहिए वहाँ हथियार मिल रहा है। पीएफआई के सक्रिय एजेंट जहाँ छात्र होना चाहिए वहाँ पर पीएफआई के सक्रिय सदस्य मिल रहे हैं। ये कौन सा मदरसा है और क्या हो रहा है? वहाँ पढ़ाई हो रही है कि आतंक का पाठ पढ़ाया जा रहा है? जी सर, तो अब इस पे पुलिस क्या कर रही है? मोतिहारी पुलिस का कहना है कि मदरसा शिक्षा का केंद्र है, लेकिन अगर कोई गलत गतिविधि चल रही है तो उसकी पूरी छानबीन होगी। पुलिस अब हथियारों के माध्यम और संभावित साजिश की गहराई से जांच कर रही है। पूछताछ में तीनों युवकों से अहम सुराग मिलने की संभावना भी है और इस बीच जिला पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने मामले को गंभीर बताते हुए कहा है कि कोई भी साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्वर्ण प्रभात बहुत तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी हैं। पीएफआई के पुराने कनेक्शन को भी जांच में शामिल किए जाने का आश्वासन दे रहे हैं एसपी साहब। घटना के बाद चकिया थाना क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आसपास के गांव में गश्त तेज कर दी गई है। तो ये इलाके ऐसे हैं जो बहुत शांत माने जाते हैं, मिथिलांचल के इलाके, मोतिहारी, और उसी का फायदा उठाते हैं आतंकवादी। वहाँ के युवाओं को टैप करते हैं, अपने जाल में फंसाते हैं, पैसा देकर या धर्म का पाठ पढ़ाकर, मतलब उनको तैयार करते हैं मानसिक रूप से अपने ही देश के खिलाफ काम करने के लिए। तो मदरसे में अगर यही सब कुछ हो रहा है तो मुझे तो लगता है कि हर मदरसे की जांच होनी चाहिए। हमारा स्कूल में अगर आतंकवादी पकड़े जाए तो स्कूल की भी जांच होनी चाहिए। अब धर्म और मजहब के नाम पर किसी को आतंकवाद को बढ़ावा देने की छूट थोड़ी दी जा सकती है। तो सुना आपने, तो अब जांच तो होनी चाहिए और पुलिस प्रशासन को एक्शन भी लेना चाहिए इसके खिलाफ। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।